अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां और दोनों खुशखबरियां जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत से मुतालिक हैं। वो किस तरह? अगर देखें तो रवां मालियाती साल के जो 9 माह हैं, जुलाई से लेकर मार्च, उसके दौरान पाकिस्तान के अंदर 19,251 नई कंपनियाँ रजिस्टर हुई हैं। जबकि नून लीग का जो आखिरी साल था, जिसमें नून लीग सबसे ज़्यादा तरक्की बताती है, जो रोशन पाकिस्तान का साल था आखिर, उसके अंदर सिर्फ 11,370 नई कंपनी रजिस्टर हुई थी। यानी कि जितनी कंपनियां नून लीग के सबसे अच्छे साल में रजिस्टर हुई, उससे 8,000 कंपनी सिर्फ 9 माह के अंदर रजिस्टर हो चुकी हैं। अब ये अवाम को नज़र क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि महंगाई ने अवाम की वाकई मत मार दी है। महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि हुकूमत के बहुत सारे काम अवाम को नज़र नहीं आ रहे। अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर लेती है तो फिर हमें ये चीज़ें वाकई यकीन करने के लिए मिल जाएंगी। और जो पाकिस्तान में कंपनियां नई रजिस्टर हो रही हैं, ये ऐसे नहीं हो रही। कोई बंदा क्यों काम करते हुए अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएगा और टैक्स वालों को दावत देगा कि उसको तंग करें। ये नई कंपनियां इस वजह से रजिस्टर हो रही हैं कि एक तो हुकूमत ने कुछ आसानियाँ पैदा की हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर, कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं एक दिन के अंदर। पहले ये काम नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के 70 साल में कंपनी रजिस्टर करवाने में 3 माह, साल लग जाता था। अब एक दिन में कंपनी रजिस्टर हो रही है और 99% कंपनियां ऑनलाइन रजिस्टर होती हैं। आपको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर करवाएं, ऑनलाइन उसकी फ़ीस जमा करवाएं। उसके अलावा जो 30% कंपनी है वो उसी दिन रजिस्टर हो जाती हैं, जैसे दुबई में होता है। अब कितना बड़ा ये रिलीफ है लोगों के लिए। उसके साथ अब हुकूमत ने जो इलीगल लोग काम कर रहे थे, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग अपने कारोबार कर रहे थे, उनके लिए अनडॉक्यूमेंटेड काम करना, छुप के काम करना मुश्किल बना दिया है। उसी वजह से अब लोग मजबूर भी हो रहे हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो टैक्स नेट के अंदर आएँ, वो पूरा टैक्स दें, आवाम को उसका फ़ायदा हो। ऐसे तो नहीं, गुज़िश्ता 9 माह के दौरान जो FBR का टैक्स है वो हदफ से 100 अरब रुपये ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। ये वजह है कि कंपनियां ज़्यादा रजिस्टर हो रही हैं, मुल्क में कारोबार बढ़ रहा है, वरना लोग कंपनी बंद करके चले जाएं। ये वाज़ेह सबूत है कि मुल्क के अंदर मईशत चल पड़ी है। अगर हम देखें तो सन 2019-20 जो गुज़िश्ता साल था, उसके अंदर 16,945 कंपनियां 9 माह में रजिस्टर हुई थी और उससे एक साल पहले 18-19 के अंदर 14,493 कंपनियाँ रजिस्टर हुई थी। PTI का सबसे बुरा साल जो है, उसकी कारकर्दगी नून लीग के सबसे अच्छे साल से बेहतर है कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर हम देखें तो इस वक्त मुल्क के अंदर जितनी कंपनी रजिस्टर है, उनका 85% जो है अब वो प्रॉपर एक्टिव है, काम कर रहा है, टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो कंपनी रजिस्टर हो रही हैं वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। अगर हम देखें गुज़िश्ता माह मार्च के महीने में 2,513 नई कंपनियाँ रजिस्टर हुई हैं और ये गुज़िश्ता साल की निस्बत 72% ज़्यादा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी रजिस्टर हुई वो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, जिसका प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना जिक्र करते हैं। उसके अंदर 414 कंपनियाँ रजिस्टर हुई। फिर दूसरे नंबर पर ट्रेडिंग है, मुख्तलिफ चीज़ों का लेन देन, तिजारत, उसके अंदर 393 कंपनियाँ रजिस्टर हुई। फिर IT, जिसका हम जिक्र करते हैं बार बार, उसके अंदर 311 कंपनियाँ एक माह में रजिस्टर हुई हैं। और इस साल में देखें तकरीबन 2,000 कंपनियाँ सिर्फ IT की रजिस्टर हो चुकी हैं। उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो शहर पसंद किए जा रहे हैं तिजारत के लिए, वो हैरानकुन है, कराची को छोड़ के लोग इस्लामाबाद को प्रेफर कर रहे हैं। इस्लामाबाद मुसलसल कई माह से नंबर 1 है नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में। इस्लामाबाद के अंदर जो कंपनियां काम करें उनमें 850 कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर आता है, 751 कंपनियां, और तीसरे नंबर पर हमारा कराची है, यहाँ पर 385 कंपनी हैं। अब ये सिंध सरकार के लिए सोचने का मुकाम है कि सबसे बड़ा ट्रेड हब होने के बावजूद, सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद, अब ताजिर वहाँ कंपनी रजिस्टर करवाना क्यों पसंद नहीं कर रहे और उसको छोड़कर 2,000 किलोमीटर तकरीबन दूर जाकर इस्लामाबाद में कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं। कुछ तो इसमें हकीकत है। तो जनाब, ये है पाकिस्तान की मईशत का वाज़ेह सबूत। आप किसी भी इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के आदमी से, मईशत को समझने वाले बंदे से डिस्कस करेंगे और ये फिगर्स रखेंगे, वो किसी पार्टी से होगा, तो ये ज़रूर मानेगा कि जनाब वाकई मईशत में बेहतरी आ रही है, तभी नई कंपनियाँ खुल रही हैं और पुरानी कंपनियाँ रजिस्टर हो रही हैं, वरना इनकी तादाद कम होती। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो हमारी मईशत में एक नई चीज़ ऐड होने जा रही है। जो पहले हम टोटल इंपोर्ट किया करते थे, अब पाकिस्तान जो है उसको पाकिस्तान के अंदर बनाएगा। वो था पॉलीमर। पाकिस्तान जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है, जिसको हम आमतौर पर दाना कहते हैं, ये दुनिया से मंगवाता है और तमाम का तमाम पाकिस्तान इंपोर्ट करता है।
इसकी इंपोर्ट जो है पाकिस्तान को तकरीबन 600 मिलियन डॉलर्स की पड़ती है। आप समझ लीजिए कि 100 अरब रुपए से ज़ायद की हम इंपोर्ट करते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए, जो उसका दाना होता है। पाकिस्तान में इसका कोई प्लांट नहीं है। साउथ एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया एक मुल्क ऐसा है जिसके अंदर इसके प्लांट्स हैं, वो तकरीबन 15 प्लांट्स हैं उसके पास, हमारे पास एक नहीं लगे। वहाँ पर 50 लाख लोग जो हैं प्लास्टिक की सनत से वाबस्ते हैं और 50,000 छोटे बड़े कारखाने इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो एंग्रो है, एंग्रो केमिकल, वो एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ये पॉलीमर बनेगा, प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन होगी। इन केमिकल्स के ज़रिए पाकिस्तान में प्लास्टिक की सनत जो है वो फ़रोग़ पाएगी। क्यों? एक तो प्लास्टिक सस्ता पैदा होगा, दूसरा पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन होगी तो पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा, तीसरा हम जो 600 मिलियन डॉलर्स बाहर भेजते हैं हर साल इंपोर्ट करने की सूरत में, वो नहीं करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा हम जो इंपोर्ट करते हैं वो सऊदीया से तकरीबन 50% हमारा जो टोटल प्लास्टिक आता है उसका पॉलीमर जो है वो सऊदीया से आता है, फिर यूएई वगैरह से आता है। तो अब इन्होंने आगाज़ ये किया कि सबसे पहले तो एक इंजीनियरिंग स्टडी, डिटेल स्टडी बनवाना शुरू कर दी है, जो तकरीबन 4.25 अरब रुपए की लागत से 37 मिलियन डॉलर से शुरू हुई है। उसके अंदर इंजीनियरिंग डिज़ाइंस हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं, तमाम चीज़ें हैं। वो इस साल अगर मुकम्मल हो जाती है तो अगले साल ये अपनी फैक्ट्री जो है उसको लगाना शुरू करेंगे। 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा प्लांट लग जाएगा, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की जो सालाना ज़रूरत है तकरीबन 5 लाख टन वो पूरी करेगा, बल्कि उसकी सलाहियत जो है वो 7.5 लाख टन होगी, 7,43,000 टन। तो जो ऊपर वाला 2,43,000 टन है वो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे चाइना। चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है ये पॉलीमर का, प्लास्टिक का, तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम उनसे लैंड रूट के ज़रिए भी, सी पैक के ज़रिए कनेक्ट हो चुके हैं। उनके यहाँ आप कॉस्ट जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमसे मंगवाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो इस वजह से अब ये प्लांट जो है पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं बिला वजह, अगर हम वो खुद बना लें, अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड कर लें, तो हमारे कई सारे जो लूप होल्स हैं, लीकेजेस हैं, डॉलर्स की मद में, हमारे दीगर मद में, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डाउन द लेन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। पाकिस्तान में प्लास्टिक बेहतर बनाने कारखाने होंगे। अगर आप देखें मार्केट में जाएँ तो पाकिस्तानी बना हुआ प्लास्टिक निस्बतन आम कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, आम कंपनीज़ का लोकल बना हुआ प्लास्टिक निस्बतन कम क्वालिटी का होता है। जबकि उसी प्राइस रेंज में अगर आप ईरान की बनी हुई चीज़ ले लें, जो वहाँ से प्लास्टिक इंपोर्ट होता है मुख्तलिफ़ चीज़ें, उसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है। हम चूँकि प्रोड्यूस नहीं करते, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो रिसाइकिल प्लास्टिक है हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जब रिसाइकिल प्लास्टिक को आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो क्वालिटी नहीं आती जो असल नए दाने से आती है। ये जो लोग प्लास्टिक के बिजनेस में हैं वो उसको बेहतर जानते हैं, कोई चीज़ भी रिसाइकलिंग में उतना अच्छा मयार नहीं दे पाती जो कि नई होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे इनकी फिजिबिलिटी अच्छी बने, वो फिजिबिलिटी पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो, और हमारा एक ये बहुत बड़ा बर्डन जो है ये किस सूरत हमसे उतर जाए। जो हर साल हम 600 मिलियन डॉलर जो है वो इंपोर्ट पे खर्च करते हैं, अपने लोगों को रोज़गार दें, पाकिस्तानी मईशत के अंदर नया इंजेक्शन लगाएं। अगर मजमूई तौर पे देखें तो इस प्लांट की वजह से पाकिस्तान को सालाना 1 अरब डॉलर्स का फ़ायदा होगा, और तकरीबन आप समझ लें 150 अरब रुपये का फ़ायदा होगा। इसके साथ 1 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ पूरे मुल्क में पैदा हो सकती हैं। ये इस कदर आम प्रोजेक्ट है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के जो एक प्लांट से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली चीज़ें हैं उनको फोकस करें। इस तरह DAP का प्लांट है वो लगना बाकी है, दीगर इस तरह कई प्लांट्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी इकॉनमी को अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, और अल्लाह से दुआ को रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।